सुबह का समय था। गांव के छोटे से घर में रहने वाला अर्जुन अपने पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनकर आईने के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास तो था, लेकिन आंखों में चिंता भी साफ दिखाई दे रही थी। आज उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उसे शहर की सबसे बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाना था। अर्जुन के पिता राम स्वरूप एक छोटे किसान थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके बेटे को पढ़ाया था। कई बार फसल खराब हुई, कई बार कर्ज बढ़ा, लेकिन उन्होंने अर्जुन की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। अर्जुन ने अपने पिता के संघर्ष को बहुत करीब से देखा था। वह जानता था कि यह नौकरी केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उसके पिता के सपनों के लिए भी जरूरी थी। राम स्वरूप ने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मेहनत करने वाले को भगवान कभी निराश नहीं करता। अर्जुन ने पिता के पैर छुए और बस स्टैंड की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह अपने पिता की बातें याद करता रहा। शहर पहुंचते ही उसकी नजर ऊंची ऊंची इमारतों पर पड़ी। वह पहली बार इतने बड़े शहर में आया था। कुछ देर बाद वह सूर्या ग्लोबल इंडस्ट्रीज नाम से की विशाल कंपनी के सामने खड़ा था। कंपनी का मुख्यालय किसी महल से कम नहीं लग रहा था। वहां पहले से ही सैकड़ों उम्मीदवार मौजूद थे। सभी महंगे कपड़ों में थे, जबकि अर्जुन साधारण कपड़ों में खड़ा था। कई लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन अर्जुन चुपचाप अपनी फाइल सीने से लगाए बैठा रहा। तभी एक कर्मचारी ने सभी उम्मीदवारों को अंदर बुलाया। इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। अर्जुन ने मन ही मन भगवान को याद किया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। उसे नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी ऐसी करवट लेने वाली है जिसने उसकी कल्पना नहीं की थी। उसके आने की खबर कंपनी की मालकिन तक पहुंच चुकी थी और कुछ ही देर में ऐसा दृश्य होने वाला था जिसे देखकर पूरा ऑफिस स्तब्ध रह जाएगा। अर्जुन का नाम पुकारा गया तो वह धीरे धीरे इंटरव्यू हॉल की ओर बढ़ा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। विशाल कॉन्फ्रेंस रूम में कई अधिकारी बैठे हुए थे, जो उम्मीदवारों से सवाल पूछ रहे थे। अर्जुन ने अंदर प्रवेश करके सभी को नमस्कार किया और अपनी सीट पर बैठ गया। इंटरव्यू शुरू ही हुआ था कि अचानक कमरे का माहौल बदल गया। कंपनी की मालकिन सुजाता सिंह स्वयं वहां आ पहुंची। उन्हें देखकर सभी अधिकारी खड़े हो गए। सुजाता सिंह देश की सबसे सफल उद्योगपतियों में गिनी जाती थी और बहुत कम मौकों पर इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल होती थी। उनकी नजर जैसे ही अर्जुन पर पड़ी, उनके कदम वहीं रुक गए। कुछ क्षणों के लिए
ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। अर्जुन हैरानी से उन्हें देख रहा था। सुजाता की आंखें अचानक भर आई। उनके हाथ कांपने लगे। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मालकिन को क्या हो गया है। सुजाता धीरे धीरे अर्जुन के पास आई और उसकी ओर ध्यान से देखने लगी। अर्जुन को लगा शायद उसने कोई गलती कर दी है। तभी सुजाता ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने सम्मान से जवाब दिया, जी मेरा नाम अर्जुन राम स्वरूप है। यह नाम सुनते ही सुजाता के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। जिन्होंने तुरंत दूसरी बात पूछी, तुम्हारे पिता का नाम राम स्वरूप है? अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, जी हाँ, वे एक किसान हैं। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सुजाता कुछ देर तक चुप रही, जैसे कोई पुरानी याद उनके सामने जीवित हो उठी हो। फिर उन्होंने इंटरव्यू वहीं रोकने का आदेश दिया। सभी अधिकारी हैरान रह गए, क्योंकि कंपनी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। सुजाता ने अर्जुन को अपने केबिन में आने के लिए कहा। अर्जुन के मन में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। आखिर एक बड़ी उद्योगपति उसके पिता का नाम सुनकर इतनी भावुक क्यों हो गई थी। केबिन में पहुंचते ही सुजाता ने अपनी मेज की दराज खोली और उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखते ही अर्जुन की आंखें फैल गई, क्योंकि उस तस्वीर में उसके पिता राम स्वरूप खड़े थे। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साधारण किसान पिता की तस्वीर देश की सबसे बड़ी उद्योगपति के पास कैसे हो सकती है। तभी सुजाता ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा आज से लगभग 25 साल पहले तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी बचाई थी और शायद तुम्हें यह बात कभी नहीं बताई गई होगी। अर्जुन की नजर बार बार उस तस्वीर पर जा रही थी। तस्वीर में उसके पिता राम स्वरूप जवान दिखाई दे रहे थे और उनके पास खड़ी एक युवती मुस्कुरा रही थी। वह युवती और कोई नहीं बल्कि सुजाता सिंह थी। अर्जुन के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। उसने धीरे से पूछा, मैडम मेरे पिता की यह तस्वीर आपके पास कैसे आई? सुजाता ने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखते हुए अतीत की पर्दे खोलनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, बेटा आज से 25 साल पहले मैं इतनी बड़ी उद्योगपति नहीं थी। मैं एक साधारण कॉलेज छात्रा थी और अपने पिता के साथ गांव में सामाजिक कार्य करने जाया करती थी। एक दिन मैं अकेले कार से लौट रही थी कि रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। सड़क फिसलन भरी हो गई और मेरी कार एक गहरी खाई के किनारे फंस गई। आसपास कोई नहीं था। मैं मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। तभी खेतों में काम कर रहे एक युवक ने मेरी आवाज सुनी और दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वह युवक तुम्हारे पिता राम स्वरूप थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे कार से बाहर निकाला। उसी दौरान कार खाई में गिर गई।
अगर वे कुछ सेकंड भी देर कर देते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसे अपने पिता पर गर्व महसूस होने लगा। सुजाता ने आगे कहा, उस दिन मैंने उन्हें धन्यवाद देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि इंसानियत का कोई मूल्य नहीं होता। फिर वे चुपचाप अपने खेतों में लौट गए। कुछ महीनों बाद मैं उन्हें खोजते हुए उनके गांव पहुंची, लेकिन तब तक वे कहीं बाहर काम पर गए हुए थे। समय बीतता गया और मेरी जिंदगी बदलती चली गई। मेरे पिता का व्यवसाय बढ़ा और मैं बाद में उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई, लेकिन राम स्वरूप जी को कभी नहीं भूल सकी। मैंने वर्षों तक उन्हें खोजने की कोशिश की। तभी अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, पिताजी ने कभी यह बात हमें नहीं बताई। सुजाता की आंखों से फिर आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने कभी अपने अच्छे काम का ढिढोरा नहीं पीटा। वे उन लोगों में से थे जो मदद करके भूल जाते हैं। तभी अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात बिल्कुल सच है। पिताजी हमेशा कहते हैं कि नेक काम करने का हिसाब भगवान रखता है, इंसान नहीं। सुजाता कुछ पल चुप रही। फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा, बेटा तुम्हारे पिता अब कैसे हैं? यह सुनते ही अर्जुन का चेहरा उदास हो गया। उसकी आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। 2 साल पहले बीमारी और कर्ज की चिंता ने उन्हें हमसे छीन लिया। यह सुनते ही सुजाता सिंह की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े उपकारक को बहुत देर से खोजा हो। पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन अर्जुन को अभी यह नहीं पता था कि उसके पिता ने मरने से पहले एक ऐसा रहस्य छोड़ा था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुजाता सिंह की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस इंसान ने उनकी जान बचाई थी वह अब इस दुनिया में नहीं था। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर अर्जुन ने अपनी फाइल में से एक पुराना लिफाफा निकालकर मेज पर रख दिया। उसने कहा, मैडम पिताजी ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले यह लिफाफा मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि जब कभी जिंदगी में कोई बड़ा मोड़ आए तब इसे खोलना, लेकिन मैं आज तक इसे खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सुजाता ने आश्चर्य से उस लिफाफे को देखा। अर्जुन ने धीरे धीरे उसे खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर, एक चिट्ठी और एक छोटी सी चांदी की अंगूठी रखी हुई थी। जैसे ही सुजाता की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने कांपते हाथों से अंगूठी उठाई और उसे ध्यान से देखने लगी। अगले ही पल उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने कहा, यह अंगूठी यह तो मेरी है। अर्जुन वहां मौजूद अधिकारी हैरान रह गए। सुजाता ने बताया कि जिस दिन उनकी जान बची थी उस दिन अफरा तफरी में उनकी यह अंगूठी कहीं खो गई थी। उन्हें लगा था कि वह हमेशा के लिए खो चुकी है, लेकिन राम स्वरूप ने उसे संभाल कर रखा।
और कभी लौटाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि शायद उन्हें पता ही नहीं था कि वह किसकी है। अर्जुन ने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटा अर्जुन, जिंदगी में ईमानदारी और मेहनत कभी मत छोड़ना। यदि कभी ऐसा समय आए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तो याद रखना कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र होता है। मैं तुम्हारे लिए धन नहीं छोड़ पाया, लेकिन एक सच्ची पहचान जरूर छोड़कर जा रहा हूँ। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने आगे पढ़ा, सालों पहले मैंने एक युवती की जान बचाई थी। वह आज कहाँ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि किस्मत कभी तुम्हें उससे मिला दे तो उससे कहना कि मैंने उसकी दी हुई दुआओं को हमेशा अपने साथ रखा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अर्जुन की आवाज भर्रा गई। सुजाता सिंह फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे राम स्वरूप आज भी उसके सामने खड़े हो। तभी उन्होंने चिट्ठी का आखिरी हिस्सा पढ़ने को कहा। अर्जुन ने कांपती आवाज में पढ़ा, मेरे जाने के बाद मेरे बेटे को किसी की दया नहीं, सिर्फ एक अवसर चाहिए। यदि वह अवसर उसे मिल गया तो वह अपनी मेहनत से दुनिया जीत सकता है। यह सुनते ही सुजाता अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन आज उनकी यह चिट्ठी मुझे एक बार फिर इंसानियत का अर्थ याद दिला रही है। पूरे ऑफिस में यह खबर फैल चुकी थी। सभी लोग अर्जुन को सम्मान की नजर से देखने लगे थे, लेकिन अभी सबसे बड़ा फैसला बाकी था। सुजाता सिंह ने उसी समय कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक आपात बैठक बुला ली। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करने वाली है। अर्जुन भी हैरान था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आपात बैठक शुरू हो चुकी थी। कंपनी के सभी बड़े अधिकारी कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुजाता सिंह इतनी जल्दबाजी में बैठक क्यों बुलाना चाहती है। अर्जुन बाहर बैठा हुआ था और उसके मन में अनगिनत सवाल चल रहे थे। कुछ देर पहले तक वह एक साधारण उम्मीदवार था, लेकिन अब पूरा ऑफिस उसे अलग नजरों से देख रहा था। लगभग 1 घंटे बाद बैठक समाप्त हुई। सुजाता सिंह बाहर आई और उन्होंने अर्जुन को अपने साथ हॉल में चलने के लिए कहा। वहां कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी मौजूद थे। सभी की नजरें अर्जुन पर टिकी हुई थी। सुजाता मंच पर पहुंची और माइक अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने कहा, आज मैं आप सभी को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। अगर 25 साल पहले उस व्यक्ति ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी ना बचाई होती तो शायद सूर्या ग्लोबल इंडस्ट्रीज कंपनी अस्तित्व में नहीं आती। पूरा हॉल शांत हो गया। फिर उन्होंने राम स्वरूप की तस्वीर बड़ी स्क्रीन पर दिखा दी। सभी लोग सम्मान से खड़े हो गए।
सुजाता ने भर्राई हुई आवाज में कहा, या वही किसान थे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की थी। उन्होंने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजार दी, लेकिन अपने संस्कार और ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। इसके बाद सुजाता ने अर्जुन को मंच पर बुलाया। अर्जुन की आंखें नम थी। उसने अपने पिता की तस्वीर की ओर देखा और मन ही मन उन्हें याद किया। तभी सुजाता ने घोषणा की, आज से अर्जुन केवल इस कंपनी का कर्मचारी नहीं होगा, उसे कंपनी के मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम का विशेष सदस्य बनाया जाता है और उसकी पूरी उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण का खर्च कंपनी उठाएगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन सुजाता यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा, इसके अलावा राम स्वरूप जी के नाम पर एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी, जिससे गरीब किसानों के बच्चों की पढ़ाई में मदद की जाएगी। यह सुनकर कई कर्मचारियों की आंखें नम हो गई। अर्जुन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता के संघर्ष को इतना बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। सुजाता ने फिर अर्जुन की ओर देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने मेरे लिए जो किया उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकती, लेकिन मैं यह जरूर चाहती हूँ कि उनके सपने अब तुम्हारी सफलता के रूप में पूरे हो। अर्जुन ने कांपते हुए हाथों से माइक लिया और कहा, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज मुझे समझ आ गया कि उनकी बात कितनी सच्ची थी। पूरे हॉल में फिर तालियां गूंज उठी। उस दिन एक गरीब किसान का बेटा नौकरी की तलाश में कंपनी आया था, लेकिन वह अपने पिता के सम्मान और आशीर्वाद की सबसे बड़ी की विरासत लेकर लौटा। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से कंपनी में अपनी अलग पहचान बना ली। गांव में भी राम स्वरूप का नाम सम्मान से लिया जाने लगा। लोग अपने बच्चों को उनकी कहानी सुनाकर ईमानदारी और इंसानियत का महत्व समझाने लगे। सुजाता सिंह जब भी किसी मंच पर सफलता की बात करती तो राम स्वरूप का नाम जरूर लेती। वर्षों पहले किया गया एक निस्वार्थ उपकार आखिरकार अपना फल दे चुका था। कहानी का संदेश साफ था, अच्छे कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे सही समय पर लौटकर इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। और उस दिन अर्जुन को लगा कि उसके पिता भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हर कदम पर उसके साथ है।